जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल ज्ञानवर्धक वीडियोस। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का संपूर्ण सार और अर्थ समझाते हैं, जिसे अच्छे से सुनना और समझना। दोस्तों, इस अध्याय से आपके मन को शांति मिलेगी और दिल को सुकून मिलेगा और आपके सारे सवालों का जवाब भी मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता हो तो हमारा आग्रह है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया यह दिव्य ज्ञान आपके दोस्तों को भी मिल सके और आपके परिवार वालों को भी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दो भाइयों कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला था। अर्जुन, जो कि पांडवों में से एक थे, अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध के मैदान में देखकर दुखी हो गए। उन्होंने अपने साथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे यह युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं अपने ही भाइयों की हत्या करके क्या पाऊंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंका को दूर करने के लिए उन्हें कर्म, ज्ञान और संन्यास के रहस्यों को समझाया। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म संन्यास योग का उपदेश दिया, जिसमें कर्म का त्याग अर्थात संन्यास और कर्म योग अर्थात कर्तव्य पालन की महिमा बताई। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आप मुझे संन्यास, कर्मों का त्याग और कर्मयोग अर्थात कर्तव्य करते हुए ईश्वर को समर्पित रहना दोनों की महिमा बताई। इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? मैं किस मार्ग पर चलूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, कर्म, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष तक पहुंचाते हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन किया जाता है। अर्जुन पूछते हैं, कर्म और संन्यास का रहस्य क्या है? श्री कृष्ण ने समझाया कि सच्चा संन्यास वही है जो मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में रखकर निष्काम भाव से कर्म करता है। केवल बाहरी रूप से कर्म छोड़ देने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता है। असली त्याग वही है जो फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति बिना किसी काम के अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे जल में कमल का पत्ता बिना गीला हुए रहता है, वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता है। अर्जुन पूछते हैं कि सच्चा सन्यासी कौन है? श्री कृष्ण ने एक सुंदर उदाहरण दिया। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी से समभाव में रहता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही सच्चा सन्यासी है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो आत्मज्ञानी है, जो सब प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है, वह ब्रह्म में स्थित होता है। वह न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से लगाव रखता है। ऐसा व्यक्ति सदा आनंद में रहता है। अब अर्जुन पूछते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर क्या है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गो, हाथी, कुत्ते और चांडल में समान दृष्टि रखता है। वह सबको समान रूप से देखता है, क्योंकि उसे हर जगह परमात्मा के दर्शन होते हैं। ऐसा व्यक्ति न तो सफलता से खुश होता है, न असफलता से दुखी होता है। उसे बाहरी संसार की वस्तुएं प्रभावित नहीं करती है। जिसने परमात्मा को जान लिया है, वह भीतर से शांत और स्थिर रहता है। अब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, शांति कैसे प्राप्त करें? इस पर श्री कृष्ण ने बताया कि सच्ची शांति उसे मिलती है जो अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है और फल की कामना से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता है, जो मुझे अपना शरणदाता मानता है, वही सदा सुखी रहता है। न वह किसी वस्तु की इच्छा करता है, न ही किसी से द्वेष करता है। अर्जुन पूछते हैं, इंद्रियों का संयम कैसे होता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और ध्यान में लीन होकर आत्मा में स्थिर रहता है, वही सच्चा योगी है। उन्होंने बताया कि इंद्रियों को संयम में रखने से मन शांत होता है। मन के शांत होने से बुद्धि स्थिर रहती है और ऐसी ही स्थिति में व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार करता है। मोक्ष का मार्ग क्या है?
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया, जो व्यक्ति मुझ में पूरी तरह से लीन होकर मेरे प्रति समर्पित रहता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अपने सभी कार्यों को मेरे प्रति समर्पित करो, मेरा स्मरण करो और ऐसा करते हुए तुम अपना कर्तव्य करो। ऐसा करने से तुम निष्कलंक होकर मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करोगे। इस अध्याय का सार है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि कर्म संन्यास अर्थात कर्मों का त्याग और कर्मयोग अर्थात फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य का पालन करना दोनों ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें से व्यक्ति समाज में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया कि संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग अपनाकर अपने धर्म का पालन करे, सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित करके आत्मा की शांति और मुक्ति पाए। इस प्रकार अर्जुन का संशय दूर हो गया और उन्होंने कृष्ण की शरण में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करने का निश्चय किया। दोस्तों, इसी के साथ यह दिव्य ज्ञान यहाँ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।